राधे राधे डिवाइन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आपका आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस करेंगे आपके लिए एज द नाइट ग्रोज। आज 2 डेक यूज कर रही हूँ, बहुत स्पेशल डेक्स हैं। एक तो मूनोलॉजी डेक ही है मेरे पास, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू वेरी वेरी इंसाइटफुल डिटेल्ड रीडिंग। सब कुछ पता चलेगा, बने रहना एंड तक। जिस भाग से रेजोनेट करे मुझे जरूर बताना। याद रखो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करो, बाकी जी ड्रॉप कर दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। चलो अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लो। हे राधा रानी गाइड कर दीजिए। सबसे पहले इस डेक से कार्ड निकालूंगी। लो पार्टनर का नाम मन में 3 बार। व्यूअर अटेंशन लाओ रीडिंग पे, और उनका सुंदर सा चेहरा जरा अपने सामने लाने की कोशिश करो। पूरा टेंशन अपने पार्टनर पे लेके आओ। श्री राधे, हर हर महादेव। क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं? चैरियट, चैरियट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मूवमेंट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी बातों में ना, पहले आप अपने पार्टनर के साथ बातों को बड़ा घुमा फिरा के किया करते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ना आप बातें बड़ी ब्लंट कर रहे हो, बड़ी साफ, बड़ी खरी खरी कर रहे हो। आप आज अपनी लाइफ को इस समय पे रिव्यू कर रहे हो, इस रिश्ते को रिव्यू कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स, आप रिश्ते को कुछ इस तरीके से रिव्यू कर रहे हो व्यूअर कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, मेरा अब इस रिश्ते में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अभी तक आपने इस रिश्ते में ना तो अपने फायदे के बारे में सोचा, ना अपने नुकसान के बारे में सोचा, लेकिन नुकसान इतना उठा चुके हो ना कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपने बारे में सोचने का समय आ गया है। यानी कि अपनी बेवकूफियां जो आपने पहले इस रिश्ते में की हैं, बिल्कुल सेल्फलेस रह के, यानी कि आपने इस पर्सन पे सेल्फलेस होके काफी अंधविश्वास किया है, बहुत सारे इस व्यक्ति को मौके दिए हैं। कहीं ना कहीं आप उस चीज पे थोड़ा सा रिव्यू करने की कोशिश अभी कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, टॉरस, एरीज, लियो, लिब्रा, वर्गो, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये राशियां मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। लेटर यू, उपेंद्र, उपासना, ऐसा कुछ नाम। लेटर एफ, लेटर के, लेटर पी, लेटर सी, लेटर टीवी, ओके। अच्छा जी, द स्टार का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, जैसा कि मैंने बोला कि रिव्यू बहुत चल रहा है, इंट्रोस्पेक्शन बहुत चल रहा है। आपके पार्टनर क्या करने की कोशिश कर रहा है? आपका पार्टनर बैलेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ। ये अपनी एनर्जीज में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है आपका पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, ओके। इसकी एनर्जीज बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, बिल्कुल भी इसकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान, हैरान, थका हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपका पार्टनर, ठीक है। जल्दी जल्दी लाइफ में बढ़ना चाहता है, काफी कुछ करना चाहता है, लेकिन कदम पीछे हट रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पाना चाह रहा है वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है। निरंतर आप में भी इसका दिल लगा हुआ है। एक तरफ मन करता है कि तुरंत उठाए और आपको कॉल कर ले, दूसरी तरफ जो ईगो है वो कहती है कि नहीं, मुझे कॉल नहीं करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको मांग रहा है ईश्वर से ये व्यक्ति, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये आपके रिलेशनशिप में इस व्यक्ति ने इंटीग्रिटी नहीं रखी है। इंटीग्रिटी नहीं रखी है मतलब चीट किया है आपको, बिट्रे किया है आपको, बिग टाइम बिट्रे किया है। एक बार नहीं, कई बार किया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कई बार पार्टनर से धोखा खा चुके हैं इस रिलेशनशिप में, कई बार धोखा खा चुके हो, ओके। हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते हो और सोचते हो कि अब तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करूंगी, मजा आ गया, अब तो सब ठीक हो गया, अब तो सब बढ़िया हो गया, चलो लेट्स गो। और बिल्कुल मतलब पूरी एनर्जी के साथ अपने आप को उठा के, इकट्ठा करके वापस से लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। कुछ समय बाद ये व्यक्ति फिर उसी स्थिति में आ जाता है, ओके। और ईगो से इन्फ्लेटेड आपका व्यक्ति है, बहुत अधिक इसके अंदर एक एरोगेंस है, ओके। आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू से ना कभी समझा, ना ही लगता है कभी समझेगा, क्योंकि एम्परर का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। कभी आपको लेके बहुत अधिक प्रोटेक्टिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कभी ये व्यक्ति ऐसा हो जाएगा कि आप ही आप हो, और कभी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इंडिफरेंट आपको लेके हो सकता है।
फिलहाल जो एनर्जी जब ये रात को जब ये व्यक्ति आपके बारे में सोचेंगे और अधिक रात आगे चढ़ेगी, तो मैं आपको बता दूं ये व्यक्ति कहीं ना कहीं रीयूनियन के बारे में भी कंसीडर कर रहा है। यस, दिस पर्सन इज कंसिडरिंग अबाउट द रीयूनियन, क्योंकि आपका पार्टनर के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि लंबे समय तक आपके साथ वो दूर रह सके। आप एक बार को अपने आप को रोके रख सकते हो, लेकिन आपका पार्टनर बहुत जल्दी जिटरी हो जाता है। एक तरह की अवेकनिंग आपके पार्टनर को हो रही है। ओके, एक तरह का ऐसा फेज आ रहा है जहां पे वो भी इंसाइट और रिफ्लेक्ट कर रहा है, बातों के बारे में सोच रहा है और एक ओवरऑल होलिस्टिक तरीके से इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है। ओके, ये व्यक्ति समझ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जाग रहा है। ओके, अवेकनिंग का कार्ड आता है ना, तो यानी कि व्यक्ति के अंदर एक तरह की जागृति आ रही है। ओके, अभी तक ये व्यक्ति सोया हुआ था, आपको उतना कंसिडर ही नहीं कर रहा था, इस रिलेशनशिप के बारे में भी ध्यान से नहीं सोच रहा था, सीरियसली नहीं सोच रहा था। सीरियसनेस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। एक और चीज व्यूअर, आपका पार्टनर पहले बहुत सीक्रेटिव था, मतलब वो चीजों को खुल के कहता नहीं था, सीक्रेट रखता था, कई बार झूठ बोलता था, जिन झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं होती थी ना उनको भी झूठ बोलता था। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके ना इसके ऊपर से विश्वास हटता चला गया। आपका व्यक्ति इस चीज को समझ रहा है और जब ये अगली बार अब आपके पास आएगा ना, तो ये इतना सीक्रेटिव नहीं दिखेगा, कोई आपको काफी ओपन दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति ज्यादा शेयर कर रहा है आपके साथ, ज्यादा आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है, अपनी पुरानी चीजों को बैड मेमोरीज को हटाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिखाई यहाँ पे मुझे दे रहा है। 2 कार्ड्स और मैं स्प्रेड से निकालूंगी। ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके, वाइन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी मेमोरीज हैं यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की जो इनको बड़ी सारी ज्यादा याद आ रही हैं। ओके, मेमोरीज में खोए हुए हैं ये, आपकी बड़ी बड़ी सारी मेमोरीज बनाई हैं आपने। रिश्ता बहुत 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 आपका डीप रहा है पहले, अच्छे बुरे बहुत से समय में, बहुत लंबे समय तक आप एक दूसरे के साथ रहे हो। ओके, कुछ तो आप में से लोग ऐसे हो जिनका स्कूल से या कॉलेज से रिलेशनशिप है, या फिर मैरिज नहीं हो पाई एंड अलग अलग जगह पे शादियां हो गई, बाद में कनेक्ट हो, ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पे आप लोग। ओके, ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हो यहाँ पे जो बहुत इंटेंसली ये फील करते हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका दिखता भी है। ओके, यहाँ पे जो मुझे मून डेक से कार्ड मिल रहे हैं, ये आपको बेहतरीन गाइडेंस देने वाले हैं। देखो ये गाइडेंस आपको इस करंट रिलेशनशिप के बारे में क्या दे रहे हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले भी रहे हो। ओके, बाय टेलिंग द पर्सन, बाय पुटिंग योर फुट डाउन, बाय टेलिंग द पर्सन कि नहीं जमेगा, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। एक्शन लेने का टाइम तो आ गया है, और जो लोग अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हो ना, थोड़ा सा आपको भी अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने पर्सन को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। दूसरा कार्ड यहाँ पे आ रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखो गाइस, रिश्ता तो चलो ठीक है, जो है सो है। आप इस रिश्ते की वजह से ना ओवरऑल अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा ना बैग्ड और बहुत ज्यादा डिस्करेज महसूस कर रहे हो। बहुत सारे सपने थे आपके, याद करो इस रिश्ते में आने से पहले बहुत सारा सोचा करते थे आप, बहुत कुछ सोचा करते थे आप, बहुत सारे सपने थे आपके, ये करूंगी, ये करूंगा। यू हैड मेनी मेनी प्लान्स, और आप धीरे धीरे ना उस फोकस से हटते चले गए, उस ट्रैक से ही हट गए आप, क्योंकि दिन इस व्यक्ति से शुरू, दिन इस व्यक्ति पे खत्म। इस व्यक्ति के साथ अच्छा तो दिन अच्छा, इस व्यक्ति के साथ लड़ाई तो दिन खराब। मैसेज आ गया, खुशी से नाच रहे हो, मैसेज नहीं आया तो वो 4-5 घंटे खराब हो गया, वो 4-5 दिन ही खराब हो गए। मैसेज का ही देवदासी या देवदास बन के आप उसका मैसेज का वेट किए जा रहे हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कम बैक, रिविजिट देम। क्या हो गया भाई, उन ड्रीम्स का क्या हुआ? भूल गए सब, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई देता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को वापस से ट्रैक पे लाने की, वापस से रियलाइन करने की जरूरत है। खुद को खो रहे हो, खुद को ही खो दोगे अगर, तो कुछ भी पालो क्या फायदा। खुद को नहीं खोना है, खुद के साथ रहना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये जो इतना इमोशनल बैगेज, पुरानी लड़ाइयों का, पुरानी यादों का, पुराने रिलेशनशिप्स का, जो इस व्यक्ति ने आपको मैनिपुलेट किया, हर्ट किया, चीट किया, इन सब का जो बैगेज लेके एकदम बस्ते की तरह लेके चल रहे हो ना, कार्ड कह रहा है यू हैव टू लेट योर पास्ट, यू हैव टू लेट योर पास्ट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, साउथ नोड का कार्ड है, कह रहा है कि
पास्ट को ड्रॉप करो, पास्ट में जीना छोड़ो। अभी भी बहुत सारी चीजें अपने व्यक्ति की माफ नहीं कर पाए हो, और यह बात सत्य है। जो जो नहीं कर पाए हैं, आज की रीडिंग से ही ड्रॉप करना शुरू करो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। नाउ दिस कार्ड इज वेरी वेरी मीनिंगफुल, वेरी वेरी एक्सप्लेनेटरी। जितनी भी परेशानियां इस रिश्ते में आप पिछले समय से महसूस कर रहे हो, उसके खत्म होने का समय अब आ गया है। नाउ इट्स टाइम टू फील मोर कॉन्फिडेंट। इट्स टाइम टू फील दैट हाँ, मैं कर सकती हूँ, मेरी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आएगा। आपके लिए रियूनियन के लिए भी अच्छा कार्ड है, क्योंकि कह रहा है कि टफ साइकिल खत्म होने वाली है, आपकी परीक्षा की घड़ी खत्म होने वाली है। बहुत समय से परीक्षा ले रहे हैं, ईश्वर आपकी डेस्टिनी परीक्षा ले रही है आपकी। बहुत कोशिश कर रहे हो निकलने की, निकल नहीं पा रहे हो। अच्छा करना चाहते हो, बुरा हो जाता है। व्यक्ति को 100% डेडिकेटेड होकर दिखाते हो, फिर भी उसके से आपको लॉयल्टी, उसके से आपको प्यार नहीं मिल रहा है। लेकिन ये साइकिल अब खत्म होने वाली है। कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। यू हैव टू होल्ड अप, ओके, एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ स्टक हो गया है, आपको ऐसा लग सकता है कि जिंदगी में चीजें आगे बढ़ी नहीं रही हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि सब खत्म, लेकिन बैकग्राउंड में डेस्टिनी, डिवाइन टाइमिंग चल रही है। क्लॉक इज टिकिंग। ईश्वर अपना काम कर रहे हैं, डेस्टिनी अपना काम कर रही है, आपके कनेक्शन की पावर अपना काम कर रही है, एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, विच इज द कार्ड ऑफ वैक्सिंग मून। ये कार्ड कह रहा है कि अभी चीजें आपके लिए खत्म नहीं हुई हैं, और आप बहुत जल्दी एक एनर्जी में बड़ा शिफ्ट देखने वाले हो। अ बिग एनर्जी शिफ्ट इज कमिंग फॉर यू। हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस, गो रिव्यू योर ड्रीम्स। सल्क करने की बजाय, नो कांटेक्ट में दुखी होके देवदास देवदासिनी बनने की बजाय, यू हैव टू गो बैक एंड फॉलो योर ड्रीम्स, कनेक्ट विद योर सेल्फ। बाकी चीजें डिवाइन पे छोड़ दो। गुड टाइम इज कमिंग, द एंड ऑफ अ टफ टाइम इज अप्रोचिंग। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।